इस समय तालिबान अपनी छवि को बदलने के लिए बेकरार है। वो इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहा है, टीवी पर आकर इंटरव्यू भी दे रहा है, अफगान नागरिकों के प्रति उदार दिखने का दिखावा भी कर रहा है, सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहा है और अपने लड़ाकों को पहले से ज्यादा संगठित और आधुनिक बताने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियोस भी सोशल मीडिया पर लगातार जारी कर रहा है। यह नया तालिबान है। इसकी क्रूरता में कोई फर्क नहीं आया है, लेकिन यह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी नई कमांडो यूनिट का नाम है बद्री 313 और इस बद्री 313 के भी कुछ ऐसे ही प्रमोशनल वीडियोस आजकल सामने आ रहे हैं जिनमें तालिबान के ये लड़ाके अमेरिका की किसी खतरनाक कमांडो यूनिट जैसे दिखाई देते हैं। वैसे ही आधुनिक हथियार इनके पास हैं, वैसी ही इनकी वर्दी है, वैसे ही इनके जूते हैं, वैसे ही हेलमेट्स हैं, वैसे ही नाइट विजन इनके पास है। दुनिया ने तालिबान के लड़ाकों को अब तक पश्तूनी पहनावे में देखा है, चप्पल पहनकर, सिर पर पगड़ी, हाथों में AK-47 राइफल, पैरों में चमड़े के जूते तो बहुत ही मुश्किल, चप्पल और लंबी दाढ़ी और पठानी सूट। लेकिन बद्री 313 नाम की इस कमांडो यूनिट में तालिबान के लड़ाकों के पास अमेरिका की घातक M14 असॉल्ट राइफल्स हैं, हेलमेट पर नाइट विजन डिवाइस लगे हुए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं और अमेरिकी सेना जैसा बॉडी आर्मर है। पैरों में चप्पलों की जगह कॉम्बैट शूज हैं और पेट्रोलिंग के लिए अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारों से लैस बख्तरबंद आधुनिक गाड़ियां हैं। ये वो आधुनिक हथियार हैं जो अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को दिए थे, लेकिन अब ये तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। और इस कमांडो यूनिट को बद्री 313 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मोहम्मद पैगंबर साहब ने 624 ईस्वी में सऊदी अरब के बद्र में 313 सैनिकों के साथ अपने से 3 गुना बड़ी सेना से युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में उनकी जीत हुई थी। तालिबान ने इसी से प्रेरणा लेते हुए अपने इस कमांडो यूनिट को बद्री 313 का नाम दिया है। हमने आज इस पर आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है जो आपको बताएगी कि तालिबान अपनी इस कमांडो यूनिट को जितना खतरनाक बता रहा है वो दावा कितना सही है और क्या बद्री 313 जैसी कमांडो यूनिट दुनिया की नजरों में तालिबान के लड़ाकों की छवि क्या वाकई बदल सकती है। दुनिया ने तालिबान के लड़ाकों को कबायली पहनावे में देखा है। सिर पर पगड़ी, लंबी दाढ़ी, पठानी कुर्ता पायजामा, हाथों में AK-47 और पैरों में चमड़े के जूते या चप्पल। लेकिन काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान अपने लड़ाकों को किस हद तक आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है, ये तस्वीरें आपको बताएंगी। ये तालिबान के स्पेशल कमांडो यूनिट बद्री 313। दिखने में ये आपको अमेरिकी सेना के किसी खतरनाक कमांडो यूनिट जैसी लगेगी। इनके हाथों में अमेरिका की घातक M14 असॉल्ट राइफल्स हैं, हेलमेट पर नाइट विजन डिवाइस लगी है, शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट है, अमेरिकी सेना जैसा बॉडी आर्मर है, पैरों में चप्पलें नहीं हैं बल्कि कॉम्बैट शूज हैं और पेट्रोलिंग के लिए इनके पास अमेरिका द्वारा निर्मित हथियारों से लैस हमवी गाड़ियां हैं। तालिबान दुनिया को यह बता रहा है कि वो पहले से ज्यादा संगठित और आधुनिक हुआ है और उसके लड़ाके बदल रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये तालिबान का एक प्रोपेगेंडा है जिसके जरिए वो बदलाव का ढोंग करके दुनिया को डराना चाहता है। वर्ष 2002 से 2017 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना को $28 बिलियन यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के आधुनिक हथियार दिए, लेकिन अफगान सेना तालिबान के आगे इन हथियारों को डालकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गई। अब अमेरिका द्वारा दिए गए ये सारे हथियार तालिबान के कब्जे में हैं और उसकी बद्री 313 जैसी कमांडो यूनिट इनका इस्तेमाल कर रही है।
एक डिफरेंट फील हमें यह भी नज़र आई कि तालिबान ने अपनी एक नई फोर्स तैयार की है, उसका नाम है बदरी 313, बदरी 313। उसके लोग जो हैं वो आर्मी क्लैड यूनिफॉर्म्स के अंदर हैं, अमेरिकन इक्विपमेंट उनके पास है, उसी की तरह के हेलमेट्स वो पहने हुए हैं, लेकिन वो आर्मी के लोग नहीं हैं, वो तालिबान के फाइटर्स हैं। वो लोग हैं जिन्होंने अपनी फ्लैग जैकेट के ऊपर कुछ लोगों ने अपने तालिबान के झंडे भी पहने हुए होंगे। हालांकि इस कमांडो यूनिट को लेकर कुछ सवाल भी। दुनिया अब तक ये नहीं जानती कि इस कमांडो यूनिट में कितने लोग हैं। ट्रेनिंग का ये वीडियो कितना पुराना है। इस यूनिट को तालिबान ने कब तैयार किया, और इस यूनिट को जितना खतरनाक बताया जा रहा है वो बात कितनी सही है। तालिबान के प्रवक्ताओं का दावा है कि अभी ये कमांडो काबुल में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर तैनात है। तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अख्तुंजादा और मुल्ला बरादर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। आने वाले समय में काबुल की सड़कों और अफगानिस्तान की सीमाओं पर भी ऐसे ही यूनिट्स मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दुनिया ये जरूर जानती है कि इस तरह की ट्रेनिंग वीडियोस ISIS, हक्कानी नेटवर्क और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन जारी करते रहे हैं। ISIS ने तो इसके लिए मीडिया यूनिट भी बनाई थी जो ऐसे वीडियो बनाकर दुनिया तक पहुंचाती थी। इसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, जिसमें इस तरह के संगठन दुनिया को डराने के लिए प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसे कमांडो यूनिट कितने खतरनाक हैं ये कभी पता नहीं चल पाता। काबुल से अनस मलिक।